हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोस्ट्रीम एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएमएस फर्स्ट ईयर और बीएमएस सेकंड ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऋतुचर्या इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऋतुचर्या फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय सब्जेक्ट में आता है और सेकंड ईयर में स्वस्थवृत्त सब्जेक्ट में यह इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं ऋतुचर्या तो सिंपल वे में। ऋतुचर्या सीजनल रेजिमन एज पर आयुर्वेदा। इंट्रोडक्शन ऑफ द ऋतुचर्या। ऋतु काल पर्याय चर्या चरण वर्तन रेफरन्स डलहन दैट इज द सुश्रुत चिकित्सा स्थान। ऋतु इज द सिनोनिम्स ऑफ द टाइम। ऋतु यह पर्याय शब्द है टाइम का। एंड द चर्या दैट इज रेजिमेंट टू फॉलोड। उसके बाद है द रेजिमेंट विच इज होलसम टू एवरी वन विच रिस्पेक्ट टू डाइट एंड प्रैक्टिस इज नोन एज द ऋतुचर्या। द चेंज इन द डाइट and practice in response to the changes in the climatic condition like the heat, cold, rains is called as the ऋतुचर्या। इसको हम ऋतुचर्या कहते हैं। अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एज पर अष्टांग हृदय मासोत्व विसर्गस्यो मौर्यादयो क्रमात् षडऋतवं स्मृत्वा शिशिरोत वसंतच ग्रीष्म वर्षा शरद धीमा रेफरन्स अष्टांग हृदय। The year has got the six part according to division into season. From the Magh to Paush to month come the six seasons. There are total 6 seasons explained as per Ayurveda. इसमें आदान काल फर्स्ट है, उसके बाद विसर्ग काल है। आदान काल में कौन से काल आते व कौन से ऋतु आते वह देखते। शिशिर वसंत ग्रीष्म। इसको याद करने की ट्रिक है शी व ग्री। इसमें शिशिर वसंत ग्रीष्म। उसके बाद है विसर्ग काल। इसमें वर्षा शरद हेमंत ये ऋतु आते हैं। इसके बाद वाई ऋतुचर्या इज इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ द ऋतुचर्या। ऋतुचर्या को फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट है। इफ वन फॉलो द रेजिमन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द ऋतुचर्या and every ऋतु such person is never infected with the seasonal diseases। वो पर्सन सीजनल डिसीज से इन्फेक्टेड नहीं होता और डिसऑर्डर एंड ऑलवेज रिमेन्स द हेल्दी पर्सन। जो व्यक्ति ऋतुचर्या का पालन करता है और ऋतुचर्या को फॉलो करता है वह बीमार ही नहीं होता। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य के अनुसार ऋतु कौन से है वह देखते हैं। इसमें चरक और वाग्भट ने कौन से ऋतु बताए हैं वह देखते हैं। वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर यह अकॉर्डिंग टू चरक एंड वाग्भट ने बताए। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत इसमें वसंत ग्रीष्म प्रावृत्त यह प्रावृत्त अलग ऋतु बताए गए हैं एज पर आचार्य सुश्रुत। ये एमसीक्यू के लिए भी और फर्दर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्षा शरद हेमंत वो सेम ही बताए गए हैं। यह चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह चार्ट में सभी ऋतु का डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन और कोरिलेशन बताए गए हैं। उसमें आदान काल यानी कि उत्तर आयन यानी कि इसमें कौन से शिशिर वसंत ग्रीष्म। इसमें शिशिर को मॉडर्न से मिड जनवरी टू मिड मार्च कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें तिक्त रस प्रीडोमिनेंट होता है। उसके बाद वसंत मिड मार्च टू मिड में इसमें कसाई रस प्रीडोमिनेंट होता है। उसके बाद ग्रीष्म यानी कि समर इसमें मिड में टू मिड जनवरी इसमें कटु रस प्रीडोमिनेंट होता है। दक्षिण आयन में 3 सीजन्स बताए गए। उसमें वर्षा शरद हेमंत। वर्षा यानी कि रेनी सीजन इसमें मिड जुलाई टू मिड सितंबर यह मंथ बताए गए। इसमें आम्ल रस मेनली प्रीडोमिनेंट होता है। उसके बाद शरद ऋतु इसको मिड सितंबर टू मिड नवंबर कंसिडर किया है। उसमें लवण रस प्रीडोमिनेंट होता है। उसके बाद हेमंत यानी कि विंटर इसमें मिड नवंबर टू मिड जनवरी और मधुर रस प्रीडोमिनेंट होता है। यह चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या डिफरेंस है आदान काल और विसर्ग काल में। आदान काल यानी कि उत्तरायण यानी कि आग्नेय दक्षिण और विसर्ग काल यानी कि दक्षिण आयन यानी कि सौम्य। इसमें अग्निगुण यह मेनली अग्निगुण प्रीडोमिनेंट होता है। यह मेनली शीतगुण प्रधान यानी कि प्रीडोमिनेंट होता है। इसमें आदान काल में वायु की अतिरुक्षता होती है। मून का लेस बल होता है। सन का स्ट्रांग बल होता है। सनराइज ऑलवेज थिंग्स वृक्ष तिक्त कसाय रस को प्रदान होता है। इसमें ग्रेजुअली बल रेस होता है। इसमें पर्सन का स्ट्रेंथ बल कम होते हैं। यह आदान काल की फैसिलिटी है। उसके बाद विसर्ग काल में वायु इज नॉट वृक्ष वायु वृक्ष नहीं होता। मून इज द स्ट्रांग बल सन लेस बल मून नरिश द थिंग्स स्निग्ध आम्ल मधुर लवण रस प्रीडोमिनेंट होते हैं। ग्रेजुअली बल इंक्रीज्ड। अब हम हेमंत यानी कि
विंटर सीजन को अच्छे से देखते हैं। इसका श्लोक है, बलीन शीत संसरोधार्थ म्हणते प्रबलो अनल भवत्य लेपनार्धनो धातुनच पचेता युनेरित। यह श्लोका के लिए आप बुक भी रेफर कर सकते हैं, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है। ड्यूरिंग द हेमंत द पीपल आर द स्ट्रॉन्ग। हेमंत ऋतु में जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं उनकी डाइजेस्टिव पावर बिकम पावरफुल, उसकी डाइजेस्टिव पावर पावरफुल हो जाते, बिकॉज इट्स गेट ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम द फ्लोइंग डाउनवर्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल विंटर। इसमें लाइक द फ्यूल्स कंज्यूम द थिंग्स that it comes into the contact of the digestive fire may cause the emaciation of the body tissue. Hence, in this period, one should consume the food predominant with the sweet and the salt. इसमें मधुर और लवण को प्रीडोमिनेंट रस को लेना ऐसा बताया है। इसके बाद है एज पर द नाइट आर द लॉन्गर द पर्सन फील्स द हंग्री अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें नाइट लंबी होती है, यानी कि रात लंबी होती है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग को पर्सन को हंगरी फील होता है। सो आफ्टर अटेंडिंग द ऑब्स्ट्रक्शन वन शुड रिस्टोर टू अभ्यंग। इसमें अभ्यंग का इंपॉर्टेंट भी बताया गया है। अभ्यंग विद द ऑयल हैव द वाता बैलेंसिंग। अभ्यंग करने से वाता बैलेंस हो जाता है। मसाज शुड बी डन स्पेशली टू द स्काल्प एंड द फोरहेड। मेनली स्काल्प एंड फोरहेड को मसाज करते हैं। माइल्ड मसाजिंग विल स्ट्रिंग till 1/2 strength and the trapping of the body is recommended. After this oil washed off with the powder and bathing. इसके बाद स्निग्ध पाउडर से बाथिंग करना चाहिए। Then powder of the कस्तूरी should be applied. The body is exposed to the fumes, that is the आगोरू का fumes, यानी कि धूम का यूज़ करना चाहिए। Since the digestive power height and the heavy to digest food such as the meat, soap mixed with the fat meat as well as nourished animal, wine prepared with the jaggery should be used. Food prepared with the wheat flour, black grams, products of the sunrise, products of the sugar cane and the sugar cane and milk product should be the used. या इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें डिटेल्स बताए क्या पत्ते अपत्ते। वुमन हु हैव well developed thighs, breast, buttocks who have enhanced by the use of the fragrance of the fume scents, those made the warm body. इसमें वुमन्स फ्यूम्स एंड सेंट का यूज़ कर अपनी बॉडी को वार्म कर सकते हैं। वन में हैव द सेक्स एज पर लाइकिंग। ये भी बताया है। द पर्सन हु स्पेंड देयर द टाइम रिसाइडिंग इन द हाउस कीप्ट द वार्म बाय द फायर। इसमें पर्सन टाइम घर में ही बिता सकता है विथ द हेल्प एंड वार्म फायर, यानी कि फायरबोन का भी यूज़ कर सकता है। इन द हेमंत ऋतु द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइजेस्टिव पावर आर द मोर, हंस वन कैन एक्सरसाइज अंडरगो द ऑयल मसाज, ईट हेवी फूड्स एंड मे हैव द सेक्स। उसके बाद है शिशिर ऋतु यानी कि मिड जनवरी टू मिड मार्च का सीजन ये है। इसका श्लोक है, अयमेव विधि कार्य शिशिर अपि विशेषतः तदा ही शीत अधिकम रोक्षम आदान कालजम। यानी कि इवन द शिशिर ऋतु द सेम रेजिमन एज डिस्क्राइब्ड अबाउ, दैट इज द हेमंत ऋतु, शुड बी एडप्टेड एंड द मोर इंटेंसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड कोल्ड इज सर्वड एंड ड्राइनेस इज मोर। इसके बाद है वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन। इसको मिड मार्च टू मिड में कंसिडर करते हैं। उसमें है क्या, कपतो ही शिशिरे वसंतो अर्कक्षत पित्त हत्वा अग्नि कुरुते रोगानस्तस्त त्वराया जयत। ड्यूरिंग द वसंत द एक्यूमुलेटेड कपा इरिक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग सनरेज। इसमें जो शिशिर ऋतु में जो कपा यह होता है, संचय होता है, उसका लिक्विफाइड इस वसंत ऋतु में मेनली होता है। इट डिस्टर्ब्ड बॉडी हीट एंड द कॉजेज द मेनी डिसीजेस। कपा मेल्ट इन द वसंत एंड द डिमिनिश्ड अग्नि। हंस द कपा शुड बी कंट्रोल्ड क्विकली बाय गिविंग द स्ट्रॉन्ग इमेसिस। इसमें वुमन उसके बाद नेजल मेडिकेशन यानी कि नश एंड अदर थेरेपी का यूज़ करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, ड्राई मसाज, इट्स मेनिग्रेट द कपा, ये कपा को कम कर देते हैं। आफ्टर टेकिंग द बाथ अप्लाई द पेस्ट ऑफ द कर्पूर। बात यानी कि स्नान होने के बाद कर्पूर, चंदन, कुम या इसका ड्रग्स का यूज़ करना चाहिए। इट डिजर्ट मीट ड्रिंक द मिल्क सूप, इसका भी यूज़ करना चाहिए। यूज ऑफ द आसव यानी कि फर्मेंटेड इन्फ्यूजन का भी यूज़ करना चाहिए। अरिष्ट, सिद्धू, मृत्विका, इसका भी यूज़ करना चाहिए।
उसके बाद द पर्सन शुड स्पेंड his midday happily between the good friend by the playing of the pleasant game, example storytelling etc in the garden which have the good breeze with the plenty of the water and the poor sunlight where the cuckoo making the pleasant sound beautiful and the good smelly flowers. Vasant Rutu is also known as the Ruturaj because the flowers, fruits, blossoms in the season and the atmosphere look the very pleasant. Avoid the things in the Vasant Rutu. इसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए ये अब देखते हैं. गुरुक शीत दिवा स्वप्नम स्निग्धम आम्लम मधुरम मधुरम and की cold heavy which have the harder to digest to sleeping at the daytime fatty swear sweet food should be avoided in the वसंत ऋतु. इसके बाद है ग्रीष्म ऋतु यानी कि मिड मे टू मिड जून. इसका श्लोक है तीक्ष्णम आसुमती तीक्ष्णम स्वी ग्रीष्मे संसिपत्तिव यत प्रत्यय क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुच्च वर्धते. इन द ग्रीष्म द सनराइज बिकम द पावरफुल. ग्रीष्म में सनराइज पावरफुल होते हैं एंड द अपीयर्स टू द डिस्ट्रक्टिव. द कप डिक्रीजेस डे बाय डे एंड द वाता इंक्रीजेस consequently. Hence, avoid the use of the salt, pungent, and the sour food. Heavy physical exercise and exposure to the sunlight during this season. Food which are the sweet, light, and the fatty, cold, and liquid should be the taken. Corn flour mixed with the cold water and the sugar after taking the bath in the cold water. Madhya should be avoided mainly. ग्रीष्म ऋतु में मध्य अवॉइड करना चाहिए. इफ वेरी नेसेसरी टेक लिटर क्वांटिटी एंड डाइल्यूटेड विद द मोर क्वालिटी ऑफ द वाटर. इफ द वाइन टेकन इन द लार्जर डोसेस इट शुड बी कॉजेज द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. यानी कि वाइन को मध्य को ज़्यादा क्वालिटी में लिया तो वह डिसीज भी प्रोड्यूस कर सकता है और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी प्रोड्यूस कर सकता है. एंड इट विल मेक द बॉडी प्रेगनेंट एंड द वीक्स increase the burning sensation as and causes the delusion. In the Grishma Rutu, while the moon like the rice with the soup desired meat should be eaten. Rasala fruits juice cold water should be taken. Rose and the karpura added with the water should be the drunken. Nowadays most of the people drink the cold drinks. It's not useful to our body. यानी कि अभी जो कोल्ड ड्रिंक जो मॉडर्न एरा में ड्रिंक करते वो नॉट यूजफुल टू अवर बॉडी. Cold drinks are harmful to our health, hence should be the avoided. After the eating of the karpura, Nadika drink buffalo milk mixed with the sugar and the cold by the moonlight. उसके बाद वर्षा यह बहुत इंपॉर्टेंट ऋतु है. इसका श्लोका आदान ग्लान वपु श्याम अग्नि सन्नो अपि सिद्धित वर्षेषु दोषो दुष्यन्ति ते आम्बु बुद्धे अंबरे. यह श्लोक आप बुक से पढ़ सकते हैं. इन दिस रेनी सीजन द अग्नि दैट इज द डाइजेस्टिव एक्टिविटी इज वीक. इसमें डाइजेस्टिव पावर और डाइजेस्टिव एक्टिविटी वीक होती है. इट इज ऑलरेडी डिबेटेड बाय द समर्स. इट अंडरगो द फर्दर डिक्रीज एंड द गेट vitiated by the dosha. The dosha get aggravated by the effect of the thick cloud full of the water. Cold wind having the snow, dirty water because of the rain. रेन के कारण वाटर डर्टी हो जाता है. द पुअर स्ट्रेंथ ऑफ द डाइजेस्टिव पावर दोसा स्टार्ट विसेटेड वन अनदर एंड द कॉजेज द मेनी डिसीजेस. हंस द ऑल मेजर्स टू मैनेजनेट इम्बैलेंस्ड दोसा एंड द इम्प्रूव डाइजेस्टिव पावर शुड बी एडॉप्टेड. उसके बाद वन शुड अंडरगो द पंचकर्मा थेरेपी. आफ्टर दैट द पर्सन शुड बी ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन अस्थापन बस्ती. ही शुड बी द यूज ऑफ द ओल्ड ग्रेन्स फॉर द फूड मीट जूस. प्रोसीड विद द स्पाइसेस मीट ऑफ द एनिमल ऑफ द डिजायर्ड लाइक द लैंड सोप pulses wine prepared from the grapes and the fermented decognition should be the which are the old and or the mustu. As per Ashtang Hrudaya Sutrasthana, salt and the powder of the Panchakola should be the used. Rain water or the water from the deep wells boiled should be the used for the drinking. यानी कि वाटर को बॉयल कर ही पीना चाहिए. उसके बाद one day of the no sunlight at all. The food should be the predominantly of the salty and the uncourteous and dry and mixed with the honey and easily digestible. Person not moves about on the food should be perfumes
explore is the clothes fragrance fumes upper या अवॉइड कौन सी थिंक करने वो देखते, अवॉइड रिवर वाटर। उसके बाद स्लीपिंग एट द डे टाइम यानी कि दिवा स्वप्न ये बताए गए हैं। उसके बाद शरद यानी कि मिड सप्टेंबर टू मिड नोव्हेंबर, वर्षा शीतोचिता अंगना स सैवारे कश्मीरबी तप्ताना संचितम वृष्टोम पित्तम शरदम कुप्यति। द पर्सन बिकम accumulated to the cold of the rainy season when he get suddenly exposed to the warm shade of the sun, and the pitta which has the undergo increase the in the varsha become greatly aggravated during the sarad. In the other get over it तिक्त घृत यानी कि मेडिकेटिन घृत रेसिपी डिस्क्राइब्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कुष्ठ चैप्टर यानी कि चरक चिकित्सा स्थान। उसके बाद परगेशन थेरेपी एंड द ब्लड लेटिंग शुड बी द रिस्टोर्ड टू when the hungry the person should take the food which is better sweeter and easily digestible such as the rice green sugar आम्ल पटोला हनी। यह होता है, इसमें अवॉइड क्या क्या करना है ये आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद हंसोदक, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। तप्त सुकिरणे शीत शीतंबो रश्मिभिः तस्मात् अप्योहोरात्रम अगस्तो तो निर्विषयम। यह आप रीड कर सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है वो देखते हैं। The water which get heated by the hot rays of the sun during the day, cooled by the cold rays of the moon during the night time for the many days continuously, which has been depoisoned यानी कि detoxified by the rise of the August star August, which is the pure and uncontaminated and the capable to the capable for the remove the dosha from the body is known as the हंसोदक। इसको नेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद ऋतु संधि यानी कि 7 days at the end of the present season and the ऋतु संधि यानी कि 7 days at the end of the commencement of the season is known as the ऋतु संधि inter seasonal period. During this period the regimen of the preceding season should be the discontinuous gradually, and that should be succeeding the season should be the gradually adapted. Sudden the discontinuation and the sudden adaptation gives rise to the disease that is caused by the asatmia. Thanks for watching this video. Please join our Telegram channel and Instagram page. ID is the Medicostream, and subscribe for the more videos.